हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी। आज की वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ प्रैक्टिकल वाइवा के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए स्पेशली वीडियो होने वाला है। तो आपके जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी नर्वस होते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि उसमें वाइवा आपसे लिया जाता है और कुछ फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको मैं आंसर्स भी साथ में प्रोवाइड करवाऊँगी। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं और आपने कैसे कैसे आंसर्स करना है। प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा का जो एग्ज़ाम होगा आपका, जब आपके कई बार प्रैक्टिकल पहले भी लिया जाता है एग्ज़ाम से पहले और कई बार लास्ट में लिया जाता है। तो क्या क्वेश्चंस होंगे और क्या आंसर्स होंगे सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल यानी कि वाइवा से रिलेटेड ही हमारा पूरा वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आते हैं हमारे वाइटल साइन। जब भी आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको ये वाइटल साइन आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। वाइटल साइन नॉर्मल वैल्यूज़ इन अडल्ट, ठीक है, ये वाइटल साइन है और सभी आपको ये याद होने चाहिए। फर्स्ट, टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। हार्ट रेट कितना होना चाहिए? 60 टू 99 बीट पर मिनट। और पल्स कितना होना चाहिए? 60 टू 99 बीट पर मिनट। एंड ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg, ठीक है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक भी आपको पता होना चाहिए। और रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए? 12 टू 16 BPM। एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल कितना होना चाहिए? 95 टू 100%। एंड पीएच कितना होना चाहिए? 7.3 टू 7.5 के बीच में पीएच रहना चाहिए। तो ये पल्स के नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल वैल्यूज़ है ह्यूमन बॉडी की। तो इनमें से आपसे एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाएगा, तो ये वाइटल साइन आपने याद करने हैं। नेक्स्ट आता है साइट्स ऑफ टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर मेजर किया जाता है, जब टेम्परेचर नापा जाता है तो कौन कौन सी साइट, ह्यूमन बॉडी की कौन कौन सी साइट से टेम्परेचर ले सकते हैं या फिर कौन से साइट से टेम्परेचर जो वो मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोर टेम्परेचर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, पल्मोनरी आर्टरी से, डिस्टल पोर्शन ऑफ द इसोफेगस। तो एक्यूरेट साइट याद रखिएगा। एक्यूरेट साइट होती है इसकी ओरल, एक्सिलरी, रेक्टल एंड ब्लैडर। ये 4 साइट होती हैं जहाँ से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी हम ओरल टेम्परेचर लेते हैं, ओरल टेम्परेचर को हम एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर करते हैं, एक्यूरेट मानते हैं उसको। अगर हम एक्सिलरी टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसमें हम 1 डिग्री जो है वो प्लस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पेशेंट का टेम्परेचर 98 आया है, एक्सिलरी टेम्परेचर 98 है, तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, यानी कि पेशेंट का टेम्परेचर होगा 99। और अगर हम रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं तो वहाँ पर हम 1 माइनस कर देंगे, यानी कि अगर पेशेंट का टेम्परेचर 99 आया है रेक्टल तो उसे हम 1 माइनस करेंगे तो 98। तो ये कई बार पूछा जाता है कि एक्यूरेट बिल्कुल सही टेम्परेचर कौन सी साइड से आता है? ओरल से आएगा। तो आपसे कई बार ये भी पूछा जा सकता है अगर एक्सिलरी में इतना टेम्परेचर आया है तो आप कैसे काउंट करेंगे, और अगर आप रेक्टल से टेम्परेचर ले रहे हैं तो कितना प्लस करेंगे, कितना माइनस करेंगे। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट आता है हमारी हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ की डेफिनेशन और नर्सिंग की डेफिनेशन दोनों ही बहुत बार पूछा जाता है। तो आपसे बोल दिया जाता है कि हेल्थ की डेफिनेशन बताइए। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ हेल्थ की डेफिनेशन शेयर कर रही हूँ। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो ये आपने याद रखनी है डेफिनेशन को। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग की डेफिनेशन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। Nursing is the protection, promotion, and optimization of the health and ability, prevention of illness and injury, elevation of the suffering through the diagnosis and treatment of the human response, and advocacy in the care of individuals, families, communities, and populations. नेक्स्ट आता है हमारा पल्स साइट। तो यहाँ पर आप एक इमेज देखेंगे, यहाँ पर पल्स की साइट्स लिखी हुई हैं, ठीक है। कितनी साइट्स होती हैं, कहाँ कहाँ से ली जाती हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर
8 साइट हैं। और कहाँ से पल्स ले सकते हैं? कैरियोटिड, ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर, फिमोरल एंड पेप्टियल, पोस्टीरियल टिबिया एंड डॉर्सल पेडिस। तो आपसे पूछ सकते हैं ब्रेकियल पल्स कहाँ पर होती है, रेडियल कहाँ होती है, ठीक है। तो आपने ये साइट्स भी याद करनी है, इनके नेम भी याद करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोजीशंस, पेशेंट पोजीशन। और ये पोजीशन भी आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपाइन पोजीशन है, सिम, प्रॉन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, डॉर्सल, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एंड स्क्वेटिंग पोजीशन एंड लेस्टोमी पोजीशन। और कई बार आपसे पोजीशन की वजह भी पूछा जा सकता है, सुपाइन पोजीशन क्यों दिया जा रहा है, डॉर्सल पोजीशन किस डायग्नोस को के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो जब भी आप पोजीशन का टॉपिक कर रहे हैं तो आपने ये नोट करना है कि स्पाइन पोजीशन किस डायग्नोस के लिए दिया जा रहा है, डोर्सल किस में दिया जा रहा है, स्टैंडिंग, सिटिंग, तो थोड़ा सा आप इसकी नॉलेज ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट आ गया हमारा पीपीई। पीपीई में क्या क्या होता है ये आपने याद करना है। पीपी की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है ये आपने याद करना है। जैसे कि यहाँ पर ओवरऑल कवर हेड फर्स्ट, ठीक है। देन ग्लव्स आ जाएंगे, फेस मास्क, हेड कवर, बूट्स एंड एप्रन। तो ये क्या है? हमारी पीपीई है, पर्सनल इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा सिरिंज के बारे में पूछा जा सकता है आपसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। जैसे कि यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ सिरिंजेस। तो यहाँ पर नीडल है, ठीक है। नीडल वाले पोर्शन को नीडल, देन उसके नेक्स्ट जो पोर्शन आता है उसे हम हब बोलते हैं, देन बैरल एंड प्लंगर। तो कई बार ये इक्विपमेंट प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एग्जामिनर के टेबल पर होते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि सिरिंज के इस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो सभी पार्ट्स आपने याद करने हैं। कौन से पार्ट को, नीडल वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, उसे अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, लास्ट पार्ट को हम क्या बोलेंगे। तो जो इक्विपमेंट है, ये जो सिरिंजेस है, कई बार एग्जामिनर की टेबल पर होते हैं, तो आपने ये पार्ट्स याद करने हैं इसके। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट्स ऑफ सीथोस्कोप। तो सीथोस्कोप भी वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, एग्जामिनर के पास हो सकता है। तो आपसे उनके पार्ट्स पूछे जा सकते हैं, तो अपने पार्ट्स याद करने हैं इसके, ठीक है। सीथोस्कोप है, ईयर पीसेस कौन से होते हैं, ईयर ट्यूब कौन सा होता है, ट्यूबिंग कौन सा है, बेल किसको बोलते हैं, स्टीम, और लास्ट का आता है हमारा डायफ्राम। तो इनके पार्ट्स आपने याद करने हैं, सीथोस्कोप के पूरे पार्ट्स याद रखने हैं आपने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनके पार्ट्स बताइए, किस पार्ट को क्या क्या बोला जाता है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कैनुला के साइज़। आपसे कलर से पूछा जा सकता है कि ब्लू कलर का जो कैनुला होता है वो कितने गोज़ का होता है। तो यहाँ पर ब्लू कैनुला जो है वो 22 गॉज का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है आपसे, आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। आप अगर आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में तो भी आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपको सिर्फ 20 गोज़ बोला जाएगा। अगर आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ ये बोला जाता है कि 20 गोज़ का कैनुला ले आइए। तो अगर आपको याद नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा 20 गोज़ का कैनुला है। तो आपने इसके कलर के अकॉर्डिंग आपने इसके याद करना है। प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जाता है ब्लू कैनुला जो है वो कौन से कितने गोज़ का होता है, येलो कितने गोज़ का होता है, एंड रेड कितने का होता है, और बच्चों के लिए कौन सा कैनुला यूज़ किया जाता है। तो ये कैनुला से रिलेटेड सारी चीज़ें जो आपने वो एक बार पढ़नी है। यहाँ पर मैंने सभी कलर कोड के अकॉर्डिंग कैनुला के गॉज साइज़ यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जैसे कि यहाँ पर येलो कैनुला जो है वो 24 गोज़ का होता है, ब्लू 22 गोज़ का, एंड ऑरेंज 20 गोज़ है, ग्रीन 18 गोज़, एंड वाइट जो है वो 17 गोज़ है, एंड ग्रे जो है वो 16 गोज़ है, एंड रेड जो है वो 14 गोज़ का कैनुला है। नेक्स्ट आता है हमारा इन्फ्यूजन सेट। इन्फ्यूजन सेट इसे हम आईवी सेट भी बोलते हैं। जब भी हम फ्लूइड पेशेंट को देते हैं तो इस आईवी सेट के साथ ही कनेक्ट होकर के हम पेशेंट को फ्लूइड जो है, इस आईवी सेट से फ्लूइड जो है वो पेशेंट को डिलीवर होता है। तो इस आईवी सेट के पार्ट्स होते हैं और इन पार्ट्स के नेम क्या क्या हैं ये भी आपने याद करना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा।
ठीक है। आईवी सेट इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है, आईवी सेट बोलेंगे। इनके सभी पार्ट्स, नीडल जैसे कि ट्यूब है, एंड जो कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, क्लम्प रोलर क्लम्प होगा, और जहाँ पर लिक्विड जो फ्लूइड है वो इकट्ठा हो रहा है उसे हम ड्रिप चैम्बर बोलते हैं। तो ये सारे नाम इनके आपने याद करने हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स। तो यहाँ पर सर्जिकल आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर एग्जामिनर के सामने टेबल पर ट्रे में ये सभी आर्टिकल्स हो सकते हैं, होते भी हैं कई बार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इन सब के नाम पूछे जा सकते हैं कि इन आर्टिकल्स के नेम बताइए। तो कुछ आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने हैं कुछ आर्टिकल्स, और और भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं। तो जस्ट मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने यहाँ पर देख रहे हैं और कौन सी आपने सर्च करनी है। तो ये कुछ आर्टिकल्स शेयर कर रही हूँ, और इससे रिलेटेड और जो आर्टिकल्स हैं वो भी आपने पढ़ने हैं। सभी आर्टिकल्स के नेम आपने याद करके जाने हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आई होप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में कवर की हैं। तो इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ वीडियोस हों जो आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।